है सर, दोनों चल रही है। और अभी अपना चल रहा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लास्ट टाइम अपना शानदार चीज पढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अपन पढ़ रहे थे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो हमने बताया था कि हाँ भाई हमने देखा फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से करंट आता है। करंट बेसिकली तब आएगा जब ईएमएफ आएगा, ईएमएफ जब आएगा जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं और क्यू को फॉलो करती है, ई डॉट डी को फॉलो करती हैं। अगर अपना वोल्टेज फील्ड से यानी 70% रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया r/2 dv/dt। बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रल ई डॉट डीएल फॉर क्लोज लूप इज इक्वल टू d5/dt। थर्ड लॉस को करंट का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल की प्रॉपर्टी है, यस और नो। और हमने कहानी सुनाई और आखिरी तक मैं आपको वही कहानी सुना रहा था। एक शानदार सवाल आपको कराया था v0 वाला। अरे हाँ सर, एक सवाल कराता हूं, कहानी को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आ जाइए ताकि रिवीजन हो जाए और कोई पर्पस नहीं। देखिए ध्यान से, आ जाओ भाई, आ जाओ ले चल जाए सिम भाई। लो भाई, अगर आप ध्यान देखो ये ट्रायंगल PQR ऑफ साइड 2 मीटर स्पेस एक्जेक्टली एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू √4√3 टेस्ला। मतलब बी अपना वेरी कर रहा है, बी अपना क्या कर रहा है, वेरी, ये भी वेरी कर रहा है। विद रेजिस्टेंस ध्यान से देखो, अब समझ में आता है कि dv/dt की जरूरत पड़ेगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो dv/dt की कितनी आ गई 4√3। अरे हां, इधर रेजिस्टेंस ऑफ साइड PQ, QR एंड RP इज 1 ओम 2 ओम एंड 1 ओम। यानी PQ की रेजिस्टेंस कितनी 1 ओम, ओके। इसकी कितनी PQ की, QR की भी, QR की 2 ओम और RP की अगेन 1 ओम, ठीक है। देन फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड R। अच्छा, अब इस सवाल को ना समझने का प्रयास करो, क्यों ये मैंने सवाल कराया है, ताकि आपको कुछ बात नहीं समझ आए। अच्छा भाई कैसे, ध्यान से देखो भाई, देखो कैसे इसको देखो, देखो भाई, है ना। अब सुनो, अब क्या करें। अच्छा भाई, तो अपन ध्यान से 1 ओम और 2 ओम। अब देखो ओ, अब क्या करें, ओके। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इस पूरे लूप में कितना ईएमएफ आएगा। अच्छा पहले बात समझते हैं, एक बात समझिए आपने कि अगर हम इस पूरे लूप में देखें तो अपने को बेसिकली फ्लक्स मिलेगा। फ्लक्स अपन जानते हैं B * A यानी कि 4√3T। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सही जा रहे हो सर आप। साइड देखिए 2 मीटर। ओहो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a²। और हाँ सर, बिल्कुल सही सर। अब देखो तो अपन क्या करें कि √3/4 a², एक कितना 2²। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही। 4 ने 4 को मार दिया। ओहो, तो ये √3 अपने कितना हो गया, सही तो सुनो, मैं सही तो सुना हूँ। हाँ, तो देखो तो 4√3T × √3/4 का a²। ये अपने ट्रायंगल ये लिखिए, √3 को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, ये बच गया 3 और ये 2² यानी कितना हो गया 3 4 12 T। फ्लक्स आया तो d5/dt क्या आया, d5/dt आया 12 यानी कि आ गया अपना ईएमएफ। अब खास बात ये ईएमएफ पूरे लूप में आया। तो आप ध्यान से देखो, हमें QR चाहिए तो पता है आप अगर सिर्फ पूरे सर्किट को सॉल्व करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे ध्यान समझना है कि भाई 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और कुल मिलाकर 12 वोल्ट की बैटरी है और कुल मिलाकर रेजिस्टेंस 112 ओम, तो करंट बह रहा है 3 एम्पीयर। ये सही है। तो हमसे थोड़ी पूछा करंट कितना है, हमसे पूछा QR के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो 12 वोल्ट है, अगर बहुत ध्यान से समझो आप, तो PQ QR RP, PQ QR एंड RP, PQ QR एंड RP आर सिमेट्रिकल। अरे हाँ सर, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वली डिवाइडेड। अरे हाँ सर, ये बहुत खास बात है। जो 12 वोल्ट आया वो किस में था, PQ में, QR में, PQ में, QR में कि RP में, तीनों में था और बराबर था। और हम ऐसा इसलिए कह पाए क्योंकि भैया ये बिल्कुल सिमेट्रिक था। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, बहुत सुंदर। अब क्या करें, देखो भाई, अगर मैं 1 मिनट का बनाऊं तो ऐसा बनेगा, ध्यान से तुम देखो। पहले बैटरी फील्ड बढ़ रही है तो करंट ऐसे बहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एक बैटरी ऐसे बनेगी, अरे हाँ ये रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये बैटरी ऐसे बनेगी, अरे हाँ सर, फिर ये रेजिस्टेंस ऐसे और फिर ये बैटरी ऐसे बनेगी। देखो ये तीनों करंट ऐसे आ रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। और हाँ, और तीनों बैटरी होंगी कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। 3 मैं सबसे कह रहा हूं ना, हाँ सही तो लगा। ये 3 बहुत बढ़िया। नहीं 3 4 बराबर डिवाइड होगा तो 12 का 3 कैसे कितना 4 वोल्ट। यार इसमें सही 1 ओम, यही 1 ओम और यही 2 ओम। अब देखो इनके क्रॉस ऐसे चलो, ऐसे चलो। ओहो, तो सोचो QR के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट कितना है 3 एम्पीयर, करंट कितना है 3 एम्पीयर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा 4 - IR। तो -2 वोल्ट मान लो या 2 मान लो, जो तुम्हें मान लो। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शांत। ऐसे ना पता होना चाहिए अपने को कैसे इक्वल डिवाइड हो। उस सवाल की बात ही क्यों कर रहा है, तुम्हें फील है लास्ट में वगैरह तो देखो क्या, ये तीनों और बिल्कुल इक्वल रखी हुई है तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो तीनों अलग बैटरी बनेगी। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बिल्कुल क्लियर। अरे सोच लो, तो ये ना कंसेप्चुअली अच्छा सवाल है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। कंसेप्चुअली अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअली अच्छा सवाल है, कोई शक वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, तो d5/dt = 12, ईएमएफ बहुत बढ़िया 4 4 4 2 1 1। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, अब क्या करें, अरे सोच लो। हाँ सर, सही से लग रहा है सर, बिल्कुल सही से लग रहा है, बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। अब क्या करें, ठीक समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर। हाँ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओहो देखो क्लियर, तो बस मेरे तीनों बराबर करा। अब देखो 0 नहीं आया, वो -2 आया। तुम याद करो QR में निकाल दो, अलग आता क्लैरिटी अपने को। तीनों बैटरी में होगा, फिर -8 होगा, तो बात लेंगे। कई बार चेक करता है, जल्दी करता है सवाल में, राइट आया 2 2 3 6 2 2 3 6 नहीं है, और बैटरी भी थी उसमें 4 वोल्ट की। हाँ, जब चेक करता करंट आया 3, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 2 * 3 6। वो गलत है, सोचो ऐसे होगा सवाल। और हाँ, इसलिए कंसेप्ट अच्छा सवाल है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, सोच लिया सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, बहुत शानदार सर, जानदार, जबरदस्त। ओहो, मैं तुमसे इसमें एक बात और बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे अगर कभी ऐसा कोई सवाल है, ध्यान से देखना कैसा, ध्यान सुन। कई बार होता है ऐसे रख देते, देख, है ना। और क्या करते हैं, कोई वोल्टेज फील्ड की अपनी है, ऐसे एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, थोड़ी सी ध्यान से देखो। मान लो कि आपका सेंटर है, अब अगर आपको ध्यान से देखो तो आपका सेंटर है और ऐसे आपका, मान लो ऐसे आपके 2 लूप है। कई बार ऐसे लूप बनाते, ठीक, कंफ्यूज मत होना, देखना ऐसे बनाते 2 लूप। तो तुम ध्यान देना, अगर ऐसे लूप हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। जैसे ऐसे लूप है, तुम जैसे मान लो मैं तुम्हें एक लूप बना के बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि स्क्वायर ना, इन दोनों बातों में अंतर है। जैसे मैं अंतर समझाता हूँ कैसे तुम्हें वो क्लैरिटी समझ में। जैसे मान लो कि एक सवाल मैं ऐसे लूँ
और ऐसे लो, बिल्कुल सिमेट्रिक स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर सिमेट्रिक, ओके। बिल्कुल ऐसे ही सवाल मैं एक और थोड़ी सी चीज करता हूँ, ध्यान से देखिए। ये मैग्नेटिक फील्ड भी वही चेंज हो रही है, सब कुछ सेम है दोनों का, डी वी बाई डी टी कुछ भी सेम, दोनों में सेम, ठीक। अच्छा, जब स्क्वायर जो लूँ उसमें क्या करूँ, स्क्वायर ऐसे ले लूँ, देखना कंफ्यूज हो तो ऐसे, वही स्क्वायर ये ऐसे ले लो, दोनों क्लियर। अगर आप साइड इसकी एल ले लो, ठीक, इसकी भी साइड एल ले लो। अब तुम्हें ना एक बात समझनी पड़ेगी कि इसमें ए बी सी डी, एक बात समझे, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन ऑल फोर साइड्स इज सेम। और मैं थोड़ी टफ बात बता रहा हूँ, ये कोई बहुत ज्यादा जानने की चांसेस कम है, तो मैं तुझे फील कराना चाह रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन ऑल फोर साइड्स इज सेम, सिमेट्रिक है बिल्कुल, ए बी बी सी सी। तो जो टोटल ई नेट आएगा ना, जैसे मान लीजिए टोटल ई नेट आया कुछ भी, ई नेट इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, जो भी आया उसमें वो सब हो जाएगा ई बाई फोर, ई बाई फोर। अरे हाँ, इसमें देखो ई नेट अब भी डी फाइव बाई डी टी होगा, बिल्कुल सही, तो सेम। बट अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें ए बी सी डी all four are not symmetric, therefore potential difference in all may be different. A B B C C D D इन सब में अलग हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो सेंटर की सिमेट्रिक नहीं है। सर हमें कैसे सवाल बताओगे सेंटर की सिमेट्रिक है कि नहीं? अगर कुछ नहीं बोला हो तो सिमेट्रिक मानना है, तो मान लीजिए सारे सवाल सिमेट्रिक वाले आएंगे, तो मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं आपको। अच्छा, all four are not symmetric, therefore potential difference in all may be different. Okay, in fact in BC potential difference is equals to 0. BC में 0 तो सोच के देख, ये सेंटर से पास करने लाइन डायमीटर जैसी, इनके अक्रॉस तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी। अरे हाँ सर, क्यों? क्योंकि डीएल इज परपेंडिकुलर टू ई। अरे हाँ सर, सर्कल पे आ जाएंगे नहीं तो, डायमीटर हो गया नहीं तो। अरे हाँ, इनका बीसी पे तो 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी। एग्जांपल क्या, मतलब अपन कंसेप्चुअल बात बोल सकते हैं, मुझे समझ में आनी चाहिए बात है। और तो फिर मैं बहुत ज्यादा नहीं आता है, इसलिए बताऊंगा। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा सवाल है, कैसे है सुनना। उन्होंने क्या करा, ऐसे बता रहा हूँ तुमको, उन्होंने क्या करा, एक लूप लिया ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, लूप लिया, लूप पे जो सेंटर वाली लाइन थी ना, ये वाली, इसको सेंटर से पास कराया, दो लूप लिए बेसिकली ऐसे। अब बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि बीच वाली में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, लेफ्ट वाले लूप का पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों में होगा, राइट वाले लूप का पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों में होगा। तो बच्चे ने गलती क्या करी कई बार कि अगर तुम इस लेफ्ट वाले लूप की बैटरी बीच वाले में बना दो और राइट वाले की भी बीच में बना दो, तो गलती कर दोगे, क्योंकि बीच में बैटरी बनी नहीं रही है, बीच वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए लेफ्ट वाले लूप की बैटरी बनेगी वो लेफ्ट में बनेगी, जो राइट वाले लूप की बैटरी बनेगी वो राइट में बनेगी। अच्छा हाँ सर, बीच वाले पे कोई बैटरी नहीं आ सकती है ना, क्यों नहीं आ सकती? तो बीच वाला अगर सेंटर से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आना संभव नहीं है। अरे हाँ सर, तो ये ना थोड़ी सी अच्छी बात थी, ऐसे करना, बीच वाले पर बैटरी नहीं बनानी है। ओहो, बीच वाले पर बैटरी नहीं बनानी है। क्या मास्टर की बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। अरे पक्का, अरे गारंटी, हाँ सर क्लियर सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, वाह सर। अब क्या करें सर, सुनो भाई, बहुत बढ़िया अगली बात, तो कुछ चीजें जो दिमाग में रखो तो काम आएगा। अगर इसका इक्वल सर्किट बनाओ तो ऐसे बनाना चाहिए, इन तीनों की मिला के जो भी रेजिस्टेंस हो वो इधर, बैटरी का साइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हिसाब से चेंज हो सकता है ऐसे। ये वाली रेजिस्टेंस इन लेफ्ट वाले तीनों सेक्शन की है, ये वाली राइट वाले तीनों की है, और ये बीच वाली। बीच में बैटरी नहीं बनाएंगे तो होगी, क्यों होगी बोलो आपके सामने, तो यस और नो। हाँ सर, तो जो भी लेफ्ट वाले लूप का पूरा ये में आएगा, यानी कि d5 by dt आएगा, वो इधर बनाया जाएगा लेफ्ट में, जो राइट वाले लूप का d5 by dt आएगा वो राइट में बनाया जाएगा। थोड़ा भावुक हो गया, थोड़ा चीजें पढ़ाने लग गया, बट ठीक है, इंडिविजुअली बहुत धीरे धीरे शानदार तरीके से पढ़ाई। मैं तो थोड़ा सा कुछ एनिमेशन में मैंने नहीं डाला था, पर मुझे भावुक हो गया, मुझे पढ़ा देना चाहिए। बोलो यार, अरे सोच लो यार सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, मजेदार सर, जबरदस्त सर, बोलिए आगे बढ़ जाए मास्टर, बढ़ जाओ सर, बिल्कुल सही है सर, आगे बढ़ जाओ। ओके ठीक है, आ जाइए। अब क्या करें, देखो भाई, लो भाई, इंडक्टर याद करो, इंडक्टर डरना नहीं है, तुम इस इंडक्टर को पढ़ चुके हो, तुम सोलनॉइड बनाते थे ना ऐसे, उसे इंडक्टर भी कहते हैं। इसे डरो मत, इंडक्टर नहीं आ रही, ऐसा समझो तुमने रेजिस्टेंस पढ़ी थी, क्या वो सर्किट एलिमेंट था? हाँ, तो तुम्हारे तीन टाइप के मेजर सर्किट एलिमेंट आते हैं, है ना। वो एक होता है रजिस्टर, जो बनाया तो R बराबर OL/A, हाँ सर। फिर हमने याद करो एक चैप्टर पढ़ा कैपेसिटर, हाँ सर, S0 A/D, S0 K/D, और हाँ सर, ऐसा ही एक एलिमेंट है जैसे सोलनॉइड जैसी चीज, कोई भी कॉइल, इंडक्टर कोई भी कॉइल जो बनती, कोई भी कॉइल जैसे रजिस्टर कुछ हो सकता है, ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, ऐसे कोई भी कॉइल जिसमें करंट बह रहा है, कोई लूप जिसमें करंट बहता है, लूप भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, सोलनॉइड जैसी हो सकती है, रिंग जैसी हो सकती है, ये सब कहलाते हैं इंडक्टर। अच्छा, ऐसी कॉइल जिनमें करंट बहता है, उस करंट में बहने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, ऐसे सब जो कहते हैं इंडक्टर। ओहो, आपको पता पड़ेगा इंडक्टर का नोटेशन ऐसा ही है जैसे सोलनॉइड जैसा। अच्छा, ये इसका नोटेशन है, ओके, है ना। ये भी सर्किट का तीसरा एलिमेंट है जो तुमको पढ़ना चाहिए और अपने को आना चाहिए। जैसे रेजिस्टर आता है, जैसे कैपेसिटर आता है, वैसे इंडक्टर भी आना चाहिए। मैं कहानी को थोड़ा सा आपको फील वाली तरफ ले जाता हूं। क्या होता है, जैसे आप समझो आप किसी लूप में करंट बहा सकते हैं। अब तुम एक बात समझो कि अगर उस एक्चुअली समझो कि दो तीन बातें समझो कि मान लो एक लूप है, ठीक है, इस लूप में हमने करंट बहाया। अब समझो कि ऐसे लूप है, ऐसे समझो तुम्हारे लूप ऐसे मान लो कोई भी लूप, रिंग भी हो सकती है, ये आपके वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं अपने, करंट आया ऐसे बहा और ऐसे चला गया। अब खुद सोचो कि अगर, ध्यान समझ, अगर इस लूप में करंट बदला जाए तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी? हाँ, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मैं कोई एक्सटर्नल सोर्स है जो करंट चला रहा है, मान लो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ तो उसके खुद के अंदर क्या बदलाव आया करंट में? हाँ, क्या उस करंट बदलाव की वजह से क्या खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई? अरे हाँ। तो क्या खुद के अंदर करंट चेंज हुआ? अरे हाँ। सॉरी, खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, खुद के अंदर का फ्लक्स चेंज हुआ? अरे हाँ। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और हाँ, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से फिर करंट बहना चाहता है जो इस करंट को नष्ट करना चाहेगा।
अरे हाँ, इसके बदलाव को नष्ट करना चाहेगा। यानी रियल दुश्मन क्या है? खुद ही में करंट का बहाव का बदलाव, ये क्या खुद का दुश्मन बन गया? अरे हाँ, और उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आया और उसकी वजह से फिर से हो सकता है करंट को बढ़ाने में, अगर बढ़ाओ उसे घटाने का प्रयास करे उसे, तो क्या खुद के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो गया? क्या अब कितना ईएमएफ जनरेट होगा? क्या ये इस लूप की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा? उसकी शेप कैसी है, उसकी साइज कैसी है? अरे हाँ, ये जो प्रॉपर्टी इस तरीके का डिसाइड करेगी, इसे हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टर की एक और जो अपनी कहानी जैसे हम कहते हैं वो कहलाता है इंडक्टेंस। जैसे कैपेसिटेंस होती थी ना कैपेसिटर की, वैसे इंडक्टर की होती है इंडक्टेंस। रजिस्टर की होती थी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की होती थी कैपेसिटेंस, इंडक्टर की होगी इंडक्टेंस। ओहो, तो जो खुद ही में करंट बदलाव की वजह से खुद की प्रॉपर्टीज में जो चेंज आएगा, मतलब खुद में जो बैक ईएमएफ आप बोल सकते हो, आप इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वो किस पैरामीटर्स पे मैटर करेगा? उस लूप के, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे, उसकी साइज पे, उसकी शेप पे, उसकी रेडियस पे, जो भी पैरामीटर डिपेंड करेगा उसे बोलेंगे उस लूप की इंडक्टेंस। ओहो, अभी बदलाव दो तरीके से आता है, सोच के देखो। खुद ही में करंट की वजह से खुद ही में बदलाव है, तो खुद की कैसी प्रॉपर्टीज है वो कहलाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। सोचो, मैं इस लूप के पास में एक और लूप रख दूं, क्या इस लूप की वजह से दूसरे लूप में करंट, क्या इस लूप की वजह से दूसरे लूप में फ्लक्स है? हाँ है, बिल्कुल है। तो सोचो, पहले लूप में अगर करंट बदले तो क्या दूसरे लूप में फ्लक्स चेंज होगा? और अगर दूसरे लूप में फ्लक्स चेंज होगा, और अगर दूसरे लूप में फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या दूसरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ आएगा? अरे हाँ, क्या उसकी वजह से उसमें करंट बह सकता है? अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो क्या दो लूप में एक दूसरे ने क्या इन्होंने एक दूसरे को इंपैक्ट डाला? ये फिर से इस बात पर डिपेंड करेगा कितना इंपैक्ट आया, इस लूप की क्या शेप है, इसकी क्या शेप है, इन दोनों में कैसे समझौता है, इनके बीच में क्या दूरी है। ओहो, तो एक लूप के दूसरे पे इंपैक्ट आए, ऐसा जब पढ़ते हैं और तो उनकी जब डायमेंशंस का कोई पैरामीटर निकालते हैं उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओहो, तो आपने इंडक्टर एक सेटअप है रिंग्स का, सोलेनॉइड का, जिनमें करंट बहाते हैं, उसके दो हिस्से करे जा सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब खुद ही में करंट बदलाव की वजह से खुद ही में चेंज को नापा जाए तो किस पैरामीटर पे आएगा, कितना होगा, उसकी खुद की सिमेट्री की वजह से पैरामीटर आएंगे, उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अभी ठीक है, बस ऐसे दो अगर लूप हो, एक में बदलाव करें तो दूसरे में भी बदलाव आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। उदाहरण कभी सब आएगा, स्लाइड में टेंशन मत लो, बता दूंगा। पहले क्लियर करो कि हम पढ़ने क्या वाले, तो हम पढ़ने वाले सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस सेल्फ इंडक्टेंस से एल आ गया, अभी एल वाला इंडक्टर आ गया, इंडक्टर में घुस जाएगा एलआर सर्किट में। अच्छा, मैं वो बार-बार बोल रहा हूं एलआर सर्किट, एल ये है, इसे एल से नोट करते हैं। ओहो, इसे नोट करते हैं एल से। ओहो, सी यूनिट होती है हेनरी। अभी आगे जाएगा, कंफ्यूज मत हो, वो एल से नोट करते हैं, एम से भी करते हैं, अभी इतना नहीं, बस इतना ही, वो दोनों में अलग अलग, कंफ्यूज मत हो। बोलो यार, अरे सोच लो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो भैया अगर अपन बात करें तो इंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट अपोजेस सडन चेंज इन करंट। इंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट अपोजेस सडन चेंज। क्या ये बदलाव को, वही वाली बात जो हम कहते हैं ना बार-बार, यार करंट बहेगा, लेंज लॉ का दूसरा वजन आप समझो कि खुद ही में करंट बहेगा और वो बदलेगा तो खुद ही उसको अपोज करेगा, तो उसको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो अपोज करता है करंट के बदलाव को, चेंज इन करंट को। इंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज कॉइल्स और टोक्स। ठीक है, नॉर्मल से इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर इंडक्टर इज एल। तो आप लोगों को जो बोला है वो ये, हां, अरे खुद ही में करंट के बदलाव को अपोज करता है। अरे हां, तो ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो खुद ही में करंट को बदलाव को अपोज करता है, आप उसकी एक फील डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हो। ओके सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, सुनते चलो। देखो भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। ओ लो भाई, इंडक्टेंस जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ करंट। कोई पहले मैं समझा पोजीशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो मैंने बोला उसको लैंग्वेज में लिखा, कंफ्यूज मत होना। दो टाइप की इंडक्टेंस होती है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द सम अदर फील्ड। सम अदर फील्ड समझा रहे, ऐसे ये बाद में समझ में प्राइमरी और सेकेंडरी और ये खुद ही में। ओहो, तो फिर है, दोबारा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है? वो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल जिसे हम इंडक्टर कहते हैं, दैट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय प्रोड्यूसिंग एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उतना ज्यादा अपोजिशन होगा। ओके, तो उसकी दो वैरायटी, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ज्यादा पर सेल्फ इंडक्टेंस ही पढ़ेंगे, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे तो तुम्हें लगेगा तुम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्या तुम ऐसा सवाल कराया हुआ है मैंने डायग्राम बनाया, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ही थे वो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ोगे ना तो सही बात है, सेल्फ इंडक्टेंस दोनों में काफी चीजें लगी, तुम पहले पढ़ चुके हो, बस नाम नहीं जानते थे। अच्छा, हां सर, रिलेट होगा पीछे कई जगह। ओके, क्लियर है सर, बात तो बहुत बढ़िया है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजा आ रहा है सर। वो क्लियर, उतार लो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, देखो भाई, सोचो भाई, अरे पक्का, अरे गारंटीड, हां सर, सही लगा है सर, बढ़िया लगा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ करंट कैरिंग कॉइल दैट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय प्रोड्यूसिंग एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। दो इससे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सबसे ज्यादा अपन क्या पढ़ेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। तो उस कहानी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, जो आपको अच्छा लगे। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, इसको नोट करते हैं ऐसे, बिल्कुल ठीक है, पहले बताता हूं। ऐसे लिखते हैं एल, इसकी यूनिट होती है हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे भेज दे। अब इसकी थोड़ी ऐसा यूनिट भी आ जाएगी तुम्हें, पर एल याद रखना है, नोटेशन होता है ऐसे, ठीक है। मैं कोई कैसी रेशा कैसे बनाते तो ऐसे थे ना, अरे हाँ, कैसा भी ऐसे कोई ऐसे भी बनाएंगे, नोटेशन ऐसे आएगा, उसे एल से नोट करते हो, हेनरी उसकी यूनिट है। अच्छा, एल आएगा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, एम आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। अभी बड़ी समझ जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। क्लियर, अरे आगे बढ़िए मास्टर, बिल्कुल जाओ सर, मैंने क्या बात लो भैया। अब सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं। करंट कैरिंग कॉइल अपोजिट चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट इंड्यूस्ड। मैं लिख चुका हूं, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज होना, ध्यान से सुनो। अगर हम ध्यान देंगे तो देखो, ऐसे करंट भाई आपने ये देखो, ये और अभी मैं चेंजिंग करंट से, ठीक है, देखो पहले कहानी समझाता हूं अपने शब्दों में, आप ऐसे समझो। एक्चुअली क्या है कि हमने देखा कि अगर ये करंट है और ये करंट बह रहा है, ध्यान सुनना, क्या देखा आपने, ध्यान समझना। हमने देखा कि जो करंट है, क्या देखा हमने, करंट, मान लो ये करंट बढ़ रहा है, ओके सर। अब सोचो ये करंट अगर बढ़ रहा है तो लॉजिकली सोचो कि करंट बढ़ने की वजह से तुम कैसे समझो, यस ऐसे करंट बढ़ रहा है, ऐसे समझ में आ गया? अरे हाँ सर, ऐसे इस करंट की वजह से आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बिल्कुल है, मैं एनिमेशन से फील कर रहा हूँ, मैं खुद बना के आपको फील कर रहा हूँ ताकि अच्छा लगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचो करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, देयरफॉर फ्लक्स बढ़ रहा है।
अब सोचो कि जब करंट ऐसे बढ़ेगा और बढ़ेगा इस लूप में, तो क्या इसमें, ध्यान से समझना, क्या इस लूप में फ्लक्स बढ़ेगा? अरे हाँ, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और ऐसे आएगा कि करंट को घटाना चाहेगा। अरे हाँ सर, करंट को घटाना चाहेगा तो खुद बैटरी कैसे बनाएगा? सोचो पहले, ये ऐसे लेंज लॉ से, ये ई, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन करंट। ओहो, या पोजीशन अपोज कर कौन रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो क्या है, मैंने बोला करंट बढ़ रहा है, करंट घट रहा हो तो पानी अलग होती। अभी पहले समझो, क्या इफ देयर इज चेंज इन करंट इन द लूप दैट लीड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। पहले तो ये सुनो, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा, करंट को अपोज करेगा, ये डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं करंट कांस्टेंट कर दूं, अरे ध्यान से सुनना, अच्छे से कंफ्यूज मत होना, तो भैया ईएमएफ जीरो है। अगर ये बढ़ रहा है तो ऐसा है, अगर ये करंट घट रहा है तो भैया ये ईएमएफ सपोर्ट करेगा। अरे हाँ सर, घटना पसंद नहीं है उसको, लेकिन वो याद करो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब क्या करें सर? अब कुछ मत ध्यान सुनो। अब जो हमने पढ़ाई करी उसमें देखा कि जो ईएमएफ होता है ना, ये असलियत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीआई बाई डीटी के। ये हमने देखा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। एक और बात बोली जा सकती है, ये जो फ्लक्स है ना इसमें, ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ये दोनों बातें सही है बिल्कुल, तुम ध्यान से देखो, तो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, इस वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा। अरे हाँ सर, फ्लक्स इन द लूप या सॉलिड लूप भी हो सकता है, वो फ्लक्स इन द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अरे हाँ, जितना ज्यादा तुम्हें करंट उतना ज्यादा तुम्हें फ्लक्स, लॉजिकल भी है। उसको डिफरेंशिएट करो तो रिड्यूस ईएमएफ आ गया, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। क्या रिलेट कर रही है? अरे हाँ, अब इनका तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, phi इक्वल टू li और E इक्वल टू, ये माइनस वाला तो मैं माइनस में आपको नहीं घुसा रहा हूं, मैं की बात कर रहा हूं। ये रिलेशन आता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। ओ हो, हाँ, असल में 5 को लिखो E तो माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस एल डिवाइड लिख देता हूं, मैं रूट में लिखा तो मैं रूट में लिख लो, कोई बात नहीं। फिलहाल माइनस लिखा, माइनस तो कंफ्यूज नहीं होना, माइनस की डायरेक्शन हम बुद्धि से लाएंगे। ओ हो, ये L क्या है? ये है सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, अभी बात ध्यान से देखना, बताता हूं, इसको याद करो, पुरानी बात में याद आएगी। V इक्वल टू IR था, R इक्वल टू V बाई I था, बिल्कुल था। क्या R इज इंडिपेंडेंट ऑफ, याद करो पुरानी बात, इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I ओनली डिपेंड्स ऑन R इक्वल टू रो L बाई A, याद है? मटेरियल डायमेंशंस। और हाँ, ऐसे याद करो, Q बराबर CV, C इक्वल टू Q बाई V, C does not depend on Q and V, C only depends on एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कुछ याद आ रहा है? अरे हाँ, ऐसे यहाँ पे देखो, क्या L को लिख सकते हैं phi बाई I? अरे हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को। डज नॉट, L does not depend on phi I E di by dt, it depends on dimensions, shape and size। ओहो, मैंने क्यों तुम्हें सिमेट्री दिखाई कि R बराबर V बाई I लिखते थे, वो V बाई डिपेंड नहीं करता था, उसका फॉर्मूला तो L बाई A था। हाँ, रेशियो के बराबर था, वो एक अलग बात है, ओम लो। ऐसे ही Q बराबर C लिखते तो C बराबर Q बाई V होता था, Q और V डिपेंड नहीं करता, तो फॉर्मूला नहीं था, वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता था। ऐसे L बराबर phi बाई I है, कि L बराबर अपन बोल सकते हैं E बाई di बाई dt, बट ये इन चारों पे डिपेंड नहीं करता है, ये कुछ डायमेंशंस पे, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। तो हमारे लिए ये प्रश्न आ जाता है कि ये L होता कितना है? पहले फॉर्मूले समझ आने चाहिए आपके, यानी किसी भी रिंग, किसी भी सेटअप के लिए हमें L पता होना चाहिए, जैसे हमें रजिस्टर के लिए रेशियोस पता हुआ करती थी। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, धीरे-धीरे बोल रहा हूं, ये जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। बोलो यार, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल किया सर, शानदार किया सर, जबरदस्त किया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? देखो, इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन करंट। ओके, ये हमें कहानी समझ आ गई यहाँ तक, तो पूरे फॉर्मूला याद होनी चाहिए भैया, ये सब अच्छे से, इनमें गड़बड़ नहीं करनी है। ये हो, ये बातें समझ में आनी चाहिए, याद रखना है। फ्लक्स, ये फाई है, खुद ही में फ्लक्स, खुद ही में करंट की वजह से, खुद ही में ईएमएफ, खुद ही में चेंज इन करंट की वजह से। अच्छा, इनको अभी हो सकता है कि मान लें कि मैं एक रिंग में आई चलाऊं और चेंज करूं, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ लगाएगा, उस ऐसा ही करंट में इस में चलाऊं तो उसमें लगाएगा, क्योंकि शेप एंड साइज अलग, तो वो पैरामीटर जो है वो L से डिनोट होता है। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओ, ये बात समझ आ गई। बोलिए यार, थोड़ी सेल्फ क्यों हो रहा है? खुद ही में करंट के बदलाव की वजह से खुद ही में इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, आओ रे भाई, एकदम समझ गए सब, बहुत बढ़िया। ओ, ये देखो अपन ने जो करा वही जो अपने अभी जो अपने कहानी समझी ना, वही आई बार बार देखो, करंट बहा, ये हुआ, बड़ा घटा, ऐसा हुआ, देखो ऐसे जा रहे हैं। हाँ, बिकॉज़ सपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस अपोजिंग करंट इन द कॉइल व्हिच इज सेल्फ इंड्यूस करंट। ओ, तो कोई भी करंट में बदलाव लाएगा वो आई सेल्फ इंड्यूस कहलाएगा, कुछ नहीं, टाइम पास। आ जाओ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। जैसे कि मैंने अभी समझाया, जैसे देखो, मान लो कि करंट आपका इंक्रीज कर रहा है तो बैटरी कैसे बनेगी? ओ, इंड्यूस इधर आना चाहिए, तो बैटरी कैसे बनेगी? देखो, इसमें करंट घट रहा है, मान लो, एनिमेशन दिखा रहा हूं, बोल चुका हूं सारी बातें। इसमें डिक्रीज कर रहा है तो सोचो इसमें इंक्रीज कर रहा है तो बैटरी बनेगी ऐसे, अपोज करेगा ना। और हां, इसमें बैटरी कैसे बनेगी? ऐसे। क्यों बनेगी? घटते हुए करंट को ये बढ़ाना चाहेगा। आई चेंजेस, बी चेंजेस, ईएमएफ इंड्यूस, आई इंड्यूस। ओ, आई इंड्यूस को उल्टा करंट नहीं पता, नेट आएगा ना, तो आई इंड्यूस से कंफ्यूज मत हो, तो ईएमएफ बैटरी के साइन से मतलब हो जाता। ओ, ब्रांड को जो नहीं मैं बता चुका हूं, सिर्फ बता रहा हूं आपको एक बार, एनिमेशन से इसमें क्या एनिमेशन है, ठीक है? आ जाओ, लो, आई चेंजेस, बी चेंजेस, ईएमएफ इंड्यूस, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डी जो मैंने अभी आपको समझाया, ई बराबर माइनस डी डी, एल इज व्हाट? सेल्फ इंडक्टेंस। अपन जानते हैं कि इसको फाई बराबर एलआई भी अपन लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो एक बार एनिमेशन से अपना रिवीजन और हो गया, पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। अच्छा भाई, अब क्या हुआ? देखो भाई, करंट बहा, इसको ऐसे देखो, ऐसे लूप में, इसका साइड व्यू, तो टोटल फ्लक्स, ध्यान से समझना अच्छे से, तो टोटल फ्लक्स के प्रोपोर्शनल, फाई मतलब टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, और एल आई अपन ने जो पढ़ा वो ये। ओहो, तो दो तरीके से अपन ने लिख लिया। बोलो क्लियर? अरे हां सर, जो मैंने बोला वो ये, फाई इक्वल टू एल आई, फाई क्या था? टोटल फ्लक्स, ठीक है, ठीक है, एक ही बात है। बोलो क्लियर? अरे पक्का? हां सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। ओहो, अब ध्यान में ये काम की बात है, ये पूरा बताऊंगा, समझना। आपका लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, n by l इसका ये है। हम जानते हैं कि ये हमारे बहुत काम का होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। अब बताओ किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, कैसे निकालें? मान लो उसका करंट है i, कितना है i? हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान से समझिए, हम एक बात जानते हैं कि अगर l को हम लिख सकते हैं फाई टोटल या फाई बाई i, जो तुम्हें अच्छा लगे। एक
फाई टोटल बाई आई, यानी कि अगर मैं सोलेनॉइड में आई करंट बहाऊं तो टोटल फ्लक्स निकाल लो। अरे हाँ, और दोनों का रेशियो एल आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही। आई करंट बहाया, आइडियल का सोलेनॉइड, देखना लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब आइडियल भी आप बोल सकते हो। अब मुझे बताओ आइडियल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ करती थी सर? आइडियल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड ना सर शानदार हुआ करती थी, और कितनी होती थी सर? बढ़िया ना सर, वो म्यू नॉट एन आई होती थी सर। तो आइडियल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक होती थी म्यू नॉट एन आई, यानी कि यहाँ पे भी हो गया म्यू नॉट एन आई। मान लो इसका रेडियस आर, एल बहुत बड़ा है, छोटा है आप जानते हो, एन बाई एल। म्यू नॉट एन आई। ध्यान से देखना, फ्लक्स इन वन लूप ऑफ सोलेनॉइड, क्या कोई भी लूप जो है एक इसका सोलेनॉइड का, क्या उससे फ्लक्स कितना गुजरेगा सर? फ्लक्स गुजरेगा बी इंटू ए। बी कितना सर? खुद में करंट की वजह से म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ए कितना सर? पाई आर स्क्वायर। तो ये तो एक लूप में फ्लक्स है। ऐसे कितने लूप्स हैं? सर ऐसे तो ना सर बड़े एन लूप्स हैं। ये याद करो, ये क्या था? ये क्या होता था? छोटा एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बड़ा एन होता था टोटल टर्न्स। याद है? भूल गए? अरे हाँ, तो बताओ टोटल फ्लक्स कितना हुआ? टोटल फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड कितना है? अरे टोटल फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड तो सर ये एक लूप से फ्लक्स है इंटू एन, तो म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू बड़ा एन। और ये बड़े एन को छोटा एन को लिख सकते हैं, क्योंकि उसी टर्म्स में बना सकते हैं, तो म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई। अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब चलेगा क्या? बताओ ये टोटल फ्लक्स है। अब बताओ एल क्या होता है? एल होता है सर फाई टोटल बाई आई। लिखो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ओ आई को मार दिया। देख ये आया फॉर्मूला, देख इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई। अरे हाँ सर, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई, ओनली डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। अरे हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स। अरे हाँ, बोलो यस और नो? हाँ, ये बहुत काम का होता है, तुम ऐसे भी रख सकते हो। ध्यान दो, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, वी कहां से आ गया? वी इज वॉल्यूम। सोच पाई आर स्क्वायर एल क्या है? पाई आर स्क्वायर एल क्या है? वॉल्यूम ऑफ दैट सोलेनॉइड। तो रट कैसे सकते हो, बहुत काम का होता है। तो सोलेनॉइड की सेल्फ इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या आता है सर? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। क्या आता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया, मजा आया सर, शानदार सर। अरे बोलो भाई। हाँ सर, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। आनंद आ गया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, बढ़ते चलो, देखो भाई, वाह भाई, सही है सर, सही है। याद रखना, ऐसे सेल्फ इलेक्ट्रिक निकालते, देख इंडिपेंडेंट आ गया, सेल्फ इलेक्ट्रिक कैसे निकालते? उसमें मेरे को बोले मैं सेल्फ इलेक्ट्रिक निकालिए, तो मैं क्या करूंगा? उसमें करंट पाऊंगा, करंट पाके उसका फ्लक्स निकालूंगा, उन दोनों रेशियो ले लूंगा, जो आएगा सेल्फ इलेक्ट्रिक होगा। हां, तब तो मैं ऐसे कभी दे दीजिए ना कि देखो 5 हेनरी, ये मतलब ये कुछ तो ऐसी वैल्यू है 5 हेनरी। मान लो बोलो कैसे करंट है, ध्यान सुन, ऐसे करंट है। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं। ऐसे बोला एक इंडक्टर है, तो 5 हेनरी उसकी सेल्फ इलेक्ट्रिक है। बोला जाए बताओ उसमें फ्लक्स कितना? करंट मान लो 2 एम्पीयर, कुछ नहीं, फ्लक्स कितना? 5 × 2 10 वेबर। और हां, चलो उनकी करंट बढ़ रहा है, किस रेट से? डी/dt। इस स्टेट करंट 2 एम्पीयर था, अब मुझे डी/dt 1 एम्पीयर पर सेकंड मान लो। करंट इस रफ्तार से बढ़ रहा है। अब आप बोलिए बताओ, ये में कितना करंट बढ़ रहा है? करंट बढ़ रहा है, तो मैं भी ऐसे समझ रहा हूं, परेशान मत हो। पर एक सवाल प्रैक्टिस करते, बैटरी ऐसे बनेगी। अरे हां, अब आप मुझे ई कितना होगा? सर ई होता है डी/dt। क्या मैंने साइन से ये तो बना लिया, उल्टा बनेगा, इसी का बनेगा यहां। एल कितना? 5, डी/dt कितना? 1, यानी कि 5 वोल्ट की बैटरी। ये क्या होता है? LdI/dt। तो एल पता है तो काम बन गया, इसलिए निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एल पता है तो फ्लक्स आ जाएगा, एल पता है तो ई आ जाएगा। आई का ज्ञान होना चाहिए, और एल नहीं पता तो निकालिए ऐसे। सोलेनॉइड कितना? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो यार, अरे पक्की बात, समझ आया सर? अच्छा लगा है सर? आगे बढ़ जाओ सर, बढ़ जाऊंगा भाई, पक्की बात? अरे सोच लो, बिल्कुल बढ़ जाओ सर, शानदार लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। लो भैया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल, जिसको हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल, परमिटिविटी ऑफ द कोर मटेरियल। ये क्या है? क्या करें? म्यू नॉट है। अरे हाँ, हमने याद करो एक और चीज पढ़ी थी, मान लो इसमें मेटेरियल भरते तो क्या म्यू नॉट म्यू आर भी आ सकता है? हालांकि तुम्हारे नहीं आएगा, इसलिए बोला गया परमिटिविटी ऑफ द कोर मटेरियल, जो जहां पे मेटेरियल है ना। ओए हाँ, इस पे लपेटा गया है, किसको ये समझो, ऐसे एक सिलेंडर होगा ना, जिस पे ध्यान समझ, अभी जो भी सोलेनॉइड को काम मान रहे हैं, ईयर में मान रहे हैं, सोच के देखो तो प्रैक्टिकली ऐसे लपेटा गया होगा किसी मटेरियल पे लपेटा गया होगा ना। अरे हाँ सर, क्या उस मटेरियल पे लपेटने की वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी? अरे हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर होगी, वहीं से तो फ्लक्स आएगा, इसलिए म्यू नॉट म्यू आर, इसलिए बोला गया परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। और यहाँ और तो ज्यादा नहीं आता, आप समझो डायमेंशंस पे, मटेरियल जिस पे वो बात करी जा रही है, उस पे वो कहानी सुनाई जा रही है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? बात तो सही है सर, बात तो सही है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, कुछ मत करो, सुनो ध्यान से देखो। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, ये समझ आ गया सर। और वैसी शॉर्टली बताइए, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, वी इज व्हाट? वॉल्यूम। पक्का? क्लैरिटी है? समझ आ गया सर। अब एक सवाल बता दो, छोटे-छोटे जो दिख रहे थे। मान लो कि अभी सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी, करंट आ रहा है आई, Vp - Vq क्या होगा? अक्रॉस इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, इफ द करंट आई इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ध्यान से देखो, इस समय करंट कितना है भैया? करंट है ये सॉरी डी/dt आपको दे रखा है कितना? -4 एम्पीयर पर सेकंड। ओह माय गॉड, ओह, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। मैं इसको तुझे दो तरीके करने सिखाता हूं ताकि तुम्हें फील आए, एक फील वाला तरीका, एक मैथमेटिकल तरीका। तो फील वाला तरीका क्या सुनने? फील वाला तरीका तो क्या कहता है, ध्यान से सुनो। वो कहता है कि अगर करंट घट रहा है तो करंट का घटना इसे पसंद नहीं है, तो ये खुद बैटरी ऐसे बनाएगी, ये खुद में बैटरी ऐसी बनेगी इस करंट को बढ़ाने का प्रयास। तो सोचो सर्किट में ये इंडक्टर कैसे बैटरी बनाएगा? ऐसे, तभी तो
तभी तो ये करंट को बढ़ाएगा वरना तो घटाएगा। अरे हाँ सर, यानी करंट का घटना इसे पसंद नहीं, लेंज लॉ से करंट का घटना इसे पसंद नहीं है, तो बैटरी ऐसे बनेगी कि इसे बढ़ाना चाहिए, बैटरी ऐसे बनेगी। अब तो बात खत्म। और ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे हाँ, ओ ई का मैग्नीट्यूड होगा LdI/dt। सिंपल। एल कितना 2 हेनरी, DI/dt कितना 4, आंसर आया 8 वोल्ट। अब समझो, इधर बैटरी इधर बैटरी, यानी कि Vp माइनस VQ कौन हायर कौन लोअर? Vp माइनस VQ इज माइनस 8 वोल्ट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ये इंडक्टर बहुत काम कीजिए, रजिस्टर कैपेसिटर जैसे इंडक्टर के हिसाब में एलिमेंट आ गया सर्किट, गड़बड़ नहीं करनी है भैया। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके, सो Vp माइनस VQ इज LdI/dt और ये आंसर आ गया। बैटरी में बुद्धि से और प्लस माइनस P लोअर है, Q हायर है, बन गया सब -8। एक मैथमेटिकल तरीका क्या है, याद करो रजिस्टर को। रजिस्टर में अगर करंट ऐसे बहता था तो तुम प्लस माइनस ऐसे मार कर लेते थे, यस और नो, यस और नो। क्या करंट क्या प्लस माइनस मार करते थे? अरे हाँ, इंडक्टर में भी ऐसे ही करो। कैसे करो? करंट से बह रहा है तो प्लस माइनस मार कर दो। बस इतना याद रखो कि हमारा ई का रियल फॉर्म लग गया था -LdI/dt। तो तुमने प्लस माइनस मार लिया तो ये P है Q, तो तुम क्या लिखोगे? Vp माइनस VQ इज इक्वल इसके अप्रोक्सीमेटली कैसे लिखोगे? -LdI/dt। अच्छा, ओ अच्छा, -LdI/dt या प्लस LdI/dt। अब ध्यान से समझना। तुम एक काम करो, तुम ऐसे माइनस टिकट पढ़ोगे, मैं तुम्हें बिल्कुल सीधे बताता हूं। तुम तो LdI/dt लिख लो सिंपल, कंफ्यूज मत हो तुम, तो दो बार साइन में कंफ्यूज हो जाओगे। तुम ऐसे लिखो LdI/dt। अरे हां, अब प्लस से माइनस गए तो Vp हायर और Q हायर। P हायर और Q हायर, हमने जो माना तो Vp माइनस VQ, P से Q गए तो घटे। अरे हां सर, Vp माइनस VQ कैसे? कंफ्यूज मत हो, ध्यान सुनो। Vp से माइनस LdI/dt इक्वल टू VQ, प्लस से माइनस घटते हैं ना। अरे हां, तो देख Vp ऐसे लिखते थे ना, प्लस से माइनस घटे तो माइनस, तो Vp से प्लस से माइनस घटे घटे LdI/dt माइनस करा इक्वल टू VQ, तो लिखा गया Vp माइनस VQ इक्वल टू LdI/dt। बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करो। अब रेशियो में लिखते थे, प्लस से माइनस गए तो घटे तो माइनस लिखते थे, बैटरी में लिखते थे, तो इसमें लेटर में लिखो, करंट को देख के प्लस माइनस देखो, बात कर लो। Vp माइनस VQ का अभ्यास करना, Vp माइनस VQ, बस इतना याद रखना कि DI/dt रखना है साइन के साथ, बस। अब देखो Vp माइनस VQ, L कितना 2, DI/dt करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है तो माइनस 8। क्या सेम आंसर आया? अरे हाँ सर, अब तुम्हें जो तरीका चाहिए वैसे करो। हालांकि मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है फटाफट करने के लिए, पर अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो फील वाला आना चाहिए, कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो अपने को फील वाला आना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अरे बोलो भाई। हाँ सर, मैथमेटिकल तरीका क्या है? मार्क प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट एज यू डू टू रेशियो। ओके, नाउ अगर घट रहा हो तो माइनस, बढ़ रहा हो तो प्लस, एंड पुट एंड यूज फॉर्मूला LdI/dt, माइनस रहा तो LdI/dt, और दोनों पोजीशन अप्लाई करो। पर DI/dt कैसे करना है? साइन के साथ, बस। ऐसे मैथमेटिकल तरीके से करोगे तो अपने आप आपको बात समझ आएगी। मैथमेटिकल तरीका। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलिए, अरे समझ आ गया क्या? भैया धीरे धीरे बोल रहे हो, नहीं होती, बोलो भाई। अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सर, भैया सर, शानदार सर, वाह लो भैया। हाँ सर, बैटरी ऐसे बनी, आंसर -8 आया, वो तो वैसे आ गया, समझ दो तरीके से। लो भैया, ऑर्डर मतलब वो मैंने आपको मैथमेटिकल वाला समझा दिया। Vp माइनस LdI/dt इक्वल टू VQ, फिर से आंसर -8 आया, जो आपको अच्छा लगे। अब करो सवाल, करंट ऐसे मेरा भाई सर, ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। और मैं चाहता हूं मैथमेटिकल करो तो जनरली ऐसे ही करना चाहिए अपने को, ठीक है? तो फाइंड Vp माइनस VQ अक्रॉस इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी, द करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, सो DI/dt आपका ध्यान से देखो तो 2 है। इधर ट्राई करो, करंट प्लस माइनस ध्यान रखना, और डायरेक्शन ऑफ करंट का भी ध्यान रखना। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, तुम कर सकते हो। शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम। चलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके, अब देखो P से पहले बताओ, सबने सिखाया मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल तरीके में कि भाई करंट को देख के प्लस माइनस मार्क रखिए, तो मेरा प्लस माइनस वैसे हो गया। अच्छा, अब अगर मैं P से चलूं Q की तरफ, तो पहली बात P से चलो Vp माइनस प्लस गए तो बड़े प्लस आएगा, और लिखा जाएगा LdI/dt इक्वल टू VQ, बेसिक अपना। अरे हाँ सर, करंट को देख के प्लस माइनस लिखा, और जहां से देखो करंट को देख के प्लस माइनस लिखा, और चला मैं ऐसे, तो Vp से चला तो माइनस प्लस गए और LdI/dt सकते हैं के साथ, यहां तो पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है। L के लिए 5, DI/dt के लिए 2 इक्वल टू VQ, यानी कि Vp माइनस VQ इक्वल टू -10। ओह, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैथमेटिकल तरीके से तो सही है। थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो फील से भी कर लो, हालांकि बार-बार नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, ऐसे करने जा रहा है। और हाँ, और करंट बढ़ रहा है, ये बढ़ना इसे पसंद नहीं है, तो भैया बैटरी ऐसे बनेगी ना, तभी कंपोज करेगी, तो P होगा लोअर और Q होगा हायर। तो भैया Vp माइनस VQ नेगेटिव आना चाहिए। क्या नेगेटिव आ रहा है? मतलब जो पढ़ा, जो समझा, जो फील करी वो बिल्कुल सही है। अरे वाह सर, बात तो आपकी मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। आ गया सर, अच्छा लगा सर, -10 वोल्ट। ओ फील आ गई सर, बढ़िया लगा सर, शानदार ऑल्टरनेट, मतलब वैसे ही समझ गया उसमें क्या है। ओह लो करो भाई, अब क्या करो ना, मैंने एक सर्किट ले लिया भाई साहब, तो बात समझो, इंडक्टर भी है, रजिस्टर भी है, बैटरी भी। अब करो, ध्यान से देखना, 2 एम्पीयर करंट है, ये 2 एम्पीयर करंट इंक्रीजिंग दोनों, तो I दे दिया आपको 2 एम्पीयर, DI/dt आपको दे दिया कितना 3 एम्पीयर पर सेकंड। अगर तुमने मेरी बात ध्यान सुनी तो P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो। रजिस्टर बैटरी तुम्हें पहले से आती है, इंडक्टर तुमने अभी सीखा है, करो। नहीं, असलियत में तो जो सर्किट होगा, रजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, बैटरी भी होगी, ऐसे तीनों के कॉम्बिनेशन अपन घर वाले अपने सर्किट ऑल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ेंगे, मेजरली तो वहां आएगा। अभी इसको करके बताओ, बोलो भाई। अरे बोलो भाई, लिखना चाहिए जैसा ऐसा वाला एग्जाम में नहीं, कुछ नहीं, ऐसा वाला कभी कहीं ना आप कुछ नहीं सीख पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, बात सही है सर आपकी, अच्छा लग रहा है सर। अब देखो 3 एम्पीयर पर सेकंड, सर ने बोला प्लस माइनस मार्क करे ऐसे, बिल्कुल सही, इसका प्लस माइनस तो ऐसे ही है, इसका प्लस माइनस भी ऐसे ही है। यहाँ पे प्लस करंट तो 2 एम्पीयर आ रहा है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट का ड्रॉप है, और यहाँ पे ड्रॉप होगा LdI/dt।
वीपी से मैं चला तो वीपी से माइनस एल डी आई बाई डी टी, बिल्कुल सही, फिर माइनस 10 वोल्ट घटा, फिर माइनस 4 वोल्ट इक्वल टू वी क्यू। ओहो, तो वीपी एल की वैल्यू कितनी 2 हेनरी, डी आई बाई डी कितनी 3, माइनस 10 माइनस 4 इक्वल टू वी क्यू। ओहो, 2 3 6 16 20 माइनस 20, तो वीपी माइनस वी क्यू इज 20 वोल्ट। अरे हाँ सर, सही लग रहा 20 वोल्ट है मेरे हिसाब से, सही कर रहा हूँ क्या मैं? लो भैया, इंडक्टर हो, बैटरी हो, रजिस्टर हो, कैसे भी हो, मुझे इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आता है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ओहो, देखो इंडक्टर से इंडक्टर के अंदर घुसते जा रहे हैं और उसके अंदर इंडक्टर इंडक्टर के अंदर सिर्फ सवाल करना चालू कर दिया धीरे धीरे। अरे हाँ, देखा तो क्या 20 वोल्ट आया क्या? हाँ, मतलब जो कहा समझो बिल्कुल सही है। अरे तुम कर पाए थे क्या? पूछो अपने आप से, नहीं कर पाए तो पूछो, क्या गलती कर दी छोटी सी, प्लस माइनस में क्या गड़बड़ कर दी, क्या सुनने में गलती कर दी, ध्यान दीजिए। अरे पक्की बात? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा और बोली कि अगर आप मेरी बुराई बच्चों के सामने करोगे तो मैं आपकी पिटाई रोज लगाऊंगा। क्या आप चाहते हो कि मैं अपनी बीवी की बुराई करूं? नहीं, इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं मेरी बीवी बहुत अच्छी है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो, क्या तुम लोग शादी करोगे? अरे हाँ, मास्टर भटक गया, वापस ट्रैक पे आ जाइए। हाँ चलो भाई, चलो भाई, अरे सोच लो, शादी लेके आओ, मत सवाल करो, आया कि नहीं आया? आया सर। अरे पक्का? हाँ सर, बढ़िया सर, मजा आया सर, जोरदार सर, शानदार। अब क्या करें? कैसे सवाल कराओगी? हो जाएंगे बोलो, कैसे सवाल कराओगी? क्लियर है? अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के क्रॉस वाले सवाल एक होमवर्क लिख लो, कर सकते हो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। ये सवाल बनाया था उसमें क्या है, ऐसे रजिस्टर, फिर ऐसे इंडक्टर, फिर ऐसे बैटरी, फिर ऐसे रजिस्टर, आई दे रखा है 2 एम्पियर, डी आई बाई डी टी दे रखा है 3 एम्पियर पर सेकंड। ओके, ये 2 ओम, इसका एल मान लेते हैं 4 हेनरी, ये 8 वोल्ट, ये 3 ओम, करंट बह रहा है ऐसे, ये है पी, ये है क्यू। तुम्हारे सामने सवाल बनाया है वीपी माइनस वी क्यू निकालना है। ओह, मास्टर नहीं बताएगा ना, आंसर बताएगा, खुद करो, कॉन्फिडेंस को सही कराए। अच्छा हाँ, वो कर सकते हो क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे सोचो भाई, सोचो भाई, अरे पक्की बात, अरे गारंटीड। सही लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें सर? सवाल कर सकते हैं। अब बेसिकली मैं आपको कहानी जिस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ वो है, अगर तुम कंपेयर करो, तुम याद करो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, वहां एनर्जी होती थी। याद करो अपन एक फॉर्मूला बात पड़ी थी, एनर्जी डेंसिटी। हाँ सर, बड़ी होती है सर एनर्जी डेंसिटी। वैसे ही एक चीज होती है, जैसे कि अगर ध्यान समझे, ऐसे अगर हम कहीं पे भी देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जाए, याद करो मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड एक साथ होती है, जैसे इलेक्ट्रिक में एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी होती है। यानी जब किसी इंडक्टर में हम करंट बहाते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो अपने साथ एनर्जी भी लाती है, वो अपने साथ एनर्जी भी लाती है। उस एनर्जी पे अपन चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट। बोलो क्लियर? जिसका मतलब मैग्नेटिक एनर्जी इन एन इंडक्टर। पहले तो आप समझो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ एनर्जी रखती थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी अपने साथ एनर्जी रखती है। सो अपन ऐसा फील कर सकते हैं कि एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। पहले तो अपन ऐसे समझे। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है, ये रिलेट करेंगे हम दोनों चीजों को धीरे-धीरे। सो एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। अपन पहले समझे कि जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां एनर्जी होगी, यानी इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर एनर्जी होगी। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलिए अरे पक्का? अब देखो, मान लीजिए हमने किसी इंडक्टर को ऐसे चार्ज करना चालू करा। आप पहले कहानी को समझना, ध्यान से समझो। हमने किसी इंडक्टर को चार्ज करना चालू करा, चार्ज करना मतलब अपने एक सर्किट से जोड़ा, बैटरी लगाई और उसे चार्ज करना चालू करा। इसे अपन बाद में लास्ट सर्किट के नाम से जानेंगे, ध्यान से समझो। अच्छा, अब वही कह रहे सर, अब आने वाला है लास्ट सर्किट, 2-3 लेक्चर से आप ना सर बात पढ़ के आते हैं सर। हाँ भैया, रिवाइज कराया था, ये दिक्कत ही ना है, बस अगले टाइम पक्का जाएगा। खैर, अब देखो, तो जैसे अपन एला सर्किट में अपन किसी इंडक्टर को ऐसे चार्ज मतलब इसलिए मैं समझो, आप तो समझो बैटरी का लफड़ा, आप समझो कि अगर मेरे को ये बोलना है कि हमें किसी इंडक्टर में करंट आई नॉट एस्टैब्लिश करना है, ये करना है हमको, तो कभी तो इस मान लो हमें बोले कि किसी इंडक्टर में 5 एम्पीयर करंट बह रहा है, तो कभी तो 5 एम्पीयर 0 से 5 हुआ होगा। हाँ सर, अगर मुझे किसी इंडक्टर में बोला गया कि 5 एम्पीयर करंट बहना है, तो समझो अगर उसमें 5 एम्पीयर करंट बहना तो कभी तो 0 से 5 हुआ होगा। अब उस 0 से 5 में होने के दौरान की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करना है। क्योंकि 5 एम्पीयर हो गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट तो एनर्जी भी है। अच्छा सर, तो मैं आपको पहले नॉर्मल तरीके से कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, अब तुम समझो कि जब इस इंडक्टर में, चलो मैं ऐसे बताने का प्रयास, ये देखो, ये इंडक्टर में करंट थ्रू इंडक्टर इज 0 टू आई नॉट। क्या फाइनल करंट भले आई नॉट था, बट क्या 0 टू आई नॉट तभी तो आया होगा। अरे हाँ, इसकी वजह से क्या उस इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ आया। अरे हाँ, ओ हो, इंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट। मैं वैसे समझाता हूं नॉर्मल तरीके से, कंफ्यूज हो गए नहीं तो ध्यान से सुनो, एनिमेशन देखते हो कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान दे, ऐसे ऐसा समझो कि हमने क्या इंटरप्रेट करा, ध्यान समझो। मान लीजिए किसी इसमें करंट आई नॉट बह रहा है, अगर करंट आई नॉट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है। अरे हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है मतलब एनर्जी है। अब पहले हम समझे कि एनर्जी, ये एनर्जी ही निकालना हमारा धर्म है। अब 0 से आई नॉट, यानी कि ये अभी वाले कांस्टेंट है, पर कभी तो 0 से आई नॉट हुआ होगा। ओके, उस दौरान समझते हो, उस दौरान मान लीजिए करंट आई था जो बढ़ रहा था। अरे हाँ सर, 0 से आई नॉट जब हो रहा था, मान लीजिए आई नॉट करंट इंडक्टर में बह रहा है, वो तो फाइनल स्टेज है ना, 0 से आई नॉट कभी तो हुआ होगा। अरे हाँ, उस दौरान मान लो आई करंट था और वो बढ़ रहा था, तो क्या बैटरी ऐसे बन रही थी? अरे हाँ सर, बैटरी ऐसे बन रही थी जो उसे अपोज कर रही थी। अब तुम ऐसे फील कर, जो मैं कह रहा हूं, ये जो बैटरी थी ना, ये बैटरी थी, पहले तो समझो बैटरी थी एल डी आई बाई डी टी, बिल्कुल थी सर। अच्छा, अब तुम ऐसे समझो बैटरी ऐसे है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है। पहले मुझे बताओ बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज? अगर करंट ऐसे बह रहा है तो बताओ बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज? अरे हाँ सर, ये बैटरी तो चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है। हमने उस इंडक्टर को बैटरी के रूप में सोचा, तो देखा यार बैटरी तो चार्ज हो रही है, मतलब बैटरी में एनर्जी इस करंट की वजह से आ रही है, मतलब एक्स्ट्रा सर्किट जो करंट बढ़ा रहा है उसकी वजह से इस बैटरी में एनर्जी आ रही है। ये बैटरी है क्या सिर्फ इंडक्टर, यानी कि उसकी बैटरी फील बढ़ रही है, मतलब सर्किट में एनर्जी बढ़ रही है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। हाँ सर, समझ आ रहा है सर, फील आ रही है सर, अच्छा लग रहा है सर। अब सुनना, फील करना। अब देखो, तुम्हें अगर पता हो तो कोई भी बैटरी में जब करंट आई बहता है और ये वी होता है तो इसमें पावर होती है वी आई। हाँ, ये पावर वी आई, तो वी कितना, एल डी आई बाई डी टी, और आई यानी कि एल आई डी आई बाई डी टी। यह पावर बैटरी ले रही है, ले रही है,
यानी इतनी एनर्जी हर सेकंड उसके अंदर ले रही है। अच्छा जैसे आई बढ़ेगा तो पावर भी चेंज होगी। ओ तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी? देखो पावर को क्या लिख सकते हैं, डी ई बाई डी टी। पावर को क्या लिख सकते हैं, डी ई बाई डी टी, दैट इज एल आई डी आई बाई डी टी। तो डी टी ने डी टी को मार दिया, तो छोटी सी एनर्जी डी ई आई वो कितनी आई, एल आई डी आई। अरे हाँ सर, तो टोटल एनर्जी कितनी भरी बैटरी के अंदर? जो बैटरी के अंदर एनर्जी भरी होगी वही तो इंडक्टर के अंदर भरी होगी। तो कौन वेरिएबल है, आई। तो देखो ई टोटल क्या है, देखो आई कहां से कहां तक, 0 से आई नॉट तक। तो एल कांस्टेंट आ गया, आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय 2, तो आंसर आया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ओ माय गॉड, याद करो हाफ सी स्क्वायर 2 स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला होता है एनर्जी का, यहां होता है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। आप तो ऐसे रटो कि अगर किसी इंडक्टर में करंट आई है तो उसके अंदर एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखना है, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बोलो भाई। अरे सोच लो, अरे शानदार, अरे जबरदस्त, हाँ, सही लग रहा है सर। तो एनर्जी आई हाफ एल आई स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ सर, समझ आ गया सर। तो ये बात याद रखनी, फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर कितना, हाफ एल आई स्क्वायर। ओके व्हाट योर पॉइंट सर? ये कहानी भी और कनेक्ट होगी। पहले समझो बैटरी की फॉर्म में होती है, बैटरी फॉर्म का फील करने का प्रयास करो। जो बैटरी है वो बेसिकली अपने क्या बोला, करंट अगर किसी इंडक्टर में करंट आई नॉट था, हमने बोला कभी तो 0 से आई नॉट हुआ होगा, मान लेते बीच में आई था, आई बढ़ रहा था, तो बैटरी बहुत करती हुई बनी, बहुत करती हुई बनी, तो ये बैटरी एनर्जी ले रही थी। कितनी एनर्जी ले रही थी पर सेकंड, वी आई ले रही थी। अरे वी कितना था, एल आई डी आई बाई डी टी इनटू आई, यानी एल आई डी आई बाई डी टी इज पावर, पावर लिखा डी बाई डी टी, डी टी चला गया तो छोटी सी एनर्जी जो इकट्ठी हुई डी टी टाइम में वो एल आई डी आई, टोटल एनर्जी कितनी इकट्ठी हुई भैया, इंटीग्रेट कर लिया 0 से आई नॉट, आंसर आया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। यानी कि अगर किसी भी इंडक्टर में किसी भी इंस्टेंट में करंट बह रहा है आई, तो उसकी एनर्जी होगी हाफ एल आई स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओहो, मान लो मैं ऐसे बोलूं कि भैया एक इंडक्टर है, उसके अंदर 3 एम्पीयर बह रहा है, वो 2 हेनरी है, तो बताओ एनर्जी कितनी होगी? कुछ नहीं, हाफ 3 इंटू 2 स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया, हाफ 2 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 9 जूल। ओहो हाँ सर बिल्कुल सही, सिंपल। इन फॉर्म ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। जो कैपेसिटर होता था उसमें एनर्जी होती थी हाफ सी वी स्क्वायर, q स्क्वायर बाय 2c। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती थी, वो होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। या किस फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। बोल गया, अरे सोच लो। हाँ सर सही लग रहा है सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बोल गया है। हाँ सर समझ आ गया सब, छोड़ो। ओहो तो अपनी एनर्जी को मैं ऐसे लिखता हूं, फिर से याद ही रखना भाई साहब, ये अपना इंडक्टर करंट बह रहा है आई, एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर, एल इज इंडक्टेंस इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओहो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैं इसी स्लाइड से, इसी कहानी से आगे बढ़ाऊंगा, यहीं से आपको और फील कराऊंगा और आप अगली बार पक्का याद करके चलो। हाँ बोल क्लियर है। एक चीज और क्या याद करो, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था, किसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आना, काम आएगा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ के आना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पढ़ कर आओ। क्या पढ़ कर आओ, पढ़ कर आओ क्या, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओहो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओहो एंड आरसी सर्किट, अगले टर्न पर ये दोनों बातें काम आएगी। ओहो तो यहीं से आगे चालू करूंगा, बोलो क्लियर है। अरे सोच लो।